और एक नया नारा देके जा रहा हूं कि 4 मई और फर्जी कयादत गई। जो लेकर के कभी टिकट देते थे वो देकर के टिकट लाए हैं। सबसे पहले मैं अपने इस गांव देवली के तमाम अपने इन नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को दिल से सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं कि जितनी गर्मजोशी के साथ आज आपने मेरा स्वागत किया है यहां पर, मैं उसको कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे याद है यहां पर कई हसनपुर के भी साथी हैं, नाजिरपुर के भी साथी हैं। मैं उन सब का भी दिल से इस्तकबाल करता हूं। यहां पर गांव के मैं देख रहा हूं दलित समाज के भी हमारे साथी हैं। तो साथियों, मैं आपसे सबसे पहले, आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव से पहले सबसे पहले मेरा प्रोग्राम अगर कहीं हुआ था तो वो इसी गांव में हुआ था, और इतना भव्य और जबरदस्त प्रोग्राम यहां के गांव ने किया था कि मेरा हौसला, पूरी विधानसभा का चुनाव मेरा यहीं से शुरू हुआ था और आप लोगों ने मेरा मनोबल और हौसला बढ़ाने का काम किया था। इसलिए ये गांव मेरे लिए, इस गांव के लिए मेरे दिल में क्या जगह है ये मैं शब्दों में, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मुझे जितना सम्मान हमेशा इस गांव से मिला है, मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि अभी सरकार तो हम नहीं बना पाए, लेकिन 4 साल बाकी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा काम हम जरूर कर देंगे जो आप हमें हमेशा याद रखोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पहला प्रोग्राम देवली में हमारा हुआ था और हमें कामयाबी मिली थी, आज भी हमारा चुनाव प्रचार का पहला बड़ा प्रोग्राम जलसा यहीं से शुरू होने का काम हुआ है और इंशाअल्लाह ये कामयाबी भी आप लोगों को मिलेगी। साथियों, सबसे पहले जो ये नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, अब ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये 2 तरह से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो 2024 आने वाला है और देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं कि किसान आज कितना परेशान है, व्यापारी कितना परेशान है, जीएसटी के छापे जगह जगह लग रहे हैं। आज व्यापारी और दुकानदार की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है इस सरकार की। किस तरह से दुकानदारों का शोषण किया जा रहा है और नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। इसलिए ये चुनाव 2024 के चुनाव की नींव रखेगा और दूसरा ये आपके रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ चुनाव है। आपने जिस विधानसभा से मुझे चुनकर के विधानसभा में भेजा है, उसके 32 गांव और आउटर की कॉलोनियां, जिसमें ये हमारा देवली गांव भी है, इनकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है। कहने के लिए ये गांव नगर निगम में है, लेकिन नगर निगम से आज तक कोई भी शहरी सुविधा इस गांव को मिलने का काम नहीं हुआ। और मैं पहले ही दिन से, जब से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया था। कई बार दिशा की मीटिंग में भी कि इन जो 32 गांव हैं, इनमें बहुत सारे गांव हैं जिनको विद्युत आपूर्ति अभी गांव की मिल रही है, शहर की 24 घंटे की लाइन नहीं यहां पर है, लेकिन उनका कहीं उसका टेंडर हो चुका है और हमसे टाइम लिया गया था कि 31 मार्च तक इन 32 गांव में 24 घंटे लाइट हो जाएगी। लेकिन आज क्योंकि आचार संहिता बीच में लग गई, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं
कि बहुत जल्दी आपके इन 32 गांवों में 24 घंटे लाइट होगी, ये आपको भरोसा दिला रहे हैं। जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से बात की तो उनका रवैया टाल मटोल का रहा। तभी से हम जब भी गांव में आए, मैं कि चुनाव आएगा और नगर निगम पर आपको कब्जा करना है, हम 1 साल के अंदर अंदर यहां की सब तस्वीर बदल देंगे अपनी। क्षेत्र को खुशहाल बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी सड़कें अच्छी कैसे हो, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था कैसे हो, आपके चलने के रास्ते अच्छे कैसे हो, आपकी नालियां कैसे अच्छी हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल कैसे हो, इसलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि विधायक निधि तो सिर्फ 5 करोड़ रुपया है, उसमें तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर नगर निगम आप लोग जीत जाएंगे, आप मेयर बन जाएंगे, भरोसा दिला रहा हूं कि 1 साल में आप वो महसूस करेंगे, आप कहेंगे कि शायद आज तक हम गलत वोट दे रहे थे। और जो लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि पिछले जो 15 सालों से हारते आ रहे हैं लगातार, उन्होंने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है, वो झूठ बोलने का काम किया है। जब हमारी पार्टी में थे या कांग्रेस में थे तब ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी को तो मैं दल ही नहीं मानता। बताओ कहते थे कि नहीं कहते थे? हमारे प्रेशर में तो नहीं कहते थे। कहते थे मैं उसको दल ही नहीं मानता, वो गिरोह है पैसा लूटने का। आज बड़ा खुश होके कह रहे कि समीकरण तो हमारा है। अरे भाई, जो लेकर के कभी टिकट देते थे वो देकर के टिकट लाए हैं। और ये सब जानती हैं, इन्हें पता है कि हाथी की सवारी कितनी महंगी पड़ती है। साइकिल की सवारी तो फ्री है, साइकिल से प्रधान भी बन जाओगे, बीडीसी बन जाओगे, एमपी एमएलए बन जाओगे, मेयर बन जाओगे। गरीब का बच्चा इलेक्शन लड़ सकता है। बताओ हाथी पे सवारी करके किस किस की हिम्मत है इलेक्शन लड़ने की? कौन गरीब लड़ सकता है? कैसे आप मुख्य धारा से जुड़ सकते हो? जब ये सीट जनरल थी वो लड़ रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिसका वोट आपने बैकवर्ड का पिछले 40 साल से इनको हक देने के लिए, इनकी बात करने के लिए आप लड़ रहे थे, जब इनकी बारी आई तो इनका हक कहां चला गया? लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाते हैं अगर एक सीट बैकवर्ड की, ओबीसी की, किसी समाज की चली जाती है। और इस समाज को आप एक ऐसा जहर परोस रहे हो, ऐसी बातों में उलझा रहे हो कि ये अपना हक ही लेना भूल जा रहा है। हम एक बात पूछना चाहते हैं साथियों से कि जो कयादत का दम भरते हैं, उन्होंने पूरे 40-50 साल के इतिहास में आपको क्या दिया है और सहारनपुर के लिए क्या किया है, ये हमें बता दो। जिस समाज ने उनको सर पर बैठा करके रखा, अपने सर का ताज रखा, किसी भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं कोई जाति धर्म और अगड़े पिछड़े के नाम पे बंटवारा नहीं चाहता, लेकिन समाज में समानता चाहते हैं, सबको बराबर इज्जत मिले, उनका हक मिले, और ये हमारा अधिकार है। अगर आपके बीच का कोई आदमी आज आकर के आपसे सवाल पूछता है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है भाई? आप बता रहे हैं, अरे भाई सब जानते हैं कि सहारनपुर में आपके विरोध, जहां भी वोट पड़ता है दलित समाज का आपके विरोध में पड़ता है, क्योंकि सब गांवों में आपने यात्रा और इनको लेकर के दोनों समाज के बीच दूरियां पैदा की। ये सब जानते हैं। आप कहते हो कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन सपने में भी रात को हम आ रहे हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं। हमने कभी शुरुआत नहीं की उनके खिलाफ बोलने की, हमने हमेशा सम्मान किया, लेकिन जहां गरीब गुरबा और इनके हक की बात आएगी, जिस भाषा में जो बोलेगा उस भाषा में हम जवाब देने का काम करेंगे। और 2500 वाले हमें गिनती समझा रहे हैं कि
कितनी मूर्खता की बात है। आप चुनाव जीत रहे हैं। आप देखिए इसी विधानसभा के चुनाव में जहां हम दोनों को विधायक चुना गया, वहीं संजय गर्ग जी को, जो इस नगर निगम क्षेत्र का मुख्य हिस्सा है, पूरी विधानसभा है, 1,36,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। वो नगर निगम का हिस्सा है। बताओ हमारा लाखों से गिनती शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है पहली विधानसभा से? और जो आपकी विधानसभा है जिससे आप विधायक हैं, यहां 60-65,000 वोट आपने दिया है समाजवादी पार्टी को। 2 लाख पे आप पहुंच गए। और वही रामपुर विधानसभा का एक हिस्सा आता है जिसमें 15-20,000 वोट मिला है। आप 2.25 लाख का आंकड़ा पूरा पार कर रहे हैं। और आप अगर पार्टी की इनकी बात करें तो 8,000 वोट मनीष अरोड़ा को मिला था 2022 में। बीएसपी का वोट 2,500 अपना जोड़ लो, बता दो कितनी से गिनती शुरू हो रही है, बताइए ना। वो जोड़ते हैं कि जो फजलुर रहमान को वोट मिला था वो, और जो इनको वोट मिला, फजलुर रहमान साहब को जो वोट मिला था ना, वो शरीफ आदमी है, उनको वोट तुम्हारे विरोध में मिला था, तुम्हारे पक्ष में नहीं मिला था। वो तुम्हारे विरोध का वोट है। अगर वो वोट कहीं जुड़ना चाहिए तो वोट हमारे पास जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे विरोध का वोट है। तुमने हमेशा, और अगर इतना अच्छा समीकरण था तो आप स्वीकार करिए कि आप फजलुर रहमान को हराने के लिए खड़े हुए थे और बीजेपी की मदद करने के लिए खड़े हुए थे। अगर आप 2017 में चुनाव लड़े थे तो बीजेपी की मदद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बता दो आप। और बीजेपी को सबसे ज्यादा किसके बयानों से फायदा पहुंचा है? हमने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं की। अरे भाई, ये चुनाव इनके जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो रोज की समस्याओं से है, उनसे जुड़ा हुआ है। हम इनके घरों को सोने चांदी का नहीं बना देंगे, इनकी अच्छी सड़कें बना सकते हैं, इनके चलने के रास्ते बना सकते हैं। उन पे ये बात ही नहीं करते, उन मामलों पे उन पे ये बात ही नहीं करते। ये बात करेंगे कौम, मिल्लत और भाजपा से डराने की। मैं तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर आपका हक किसी ने मारा है, आपके बीच से कोई एमपी एमएलए और ये नहीं है आज, तो वो हक भाजपा ने मारा है कि इन्होंने मारा है? बताओ ना किसने मारा है? आपको नुकसान किसने पहुंचाया है? बीजेपी से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं ये। हम नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन जब आकर के मंचों पे सिर्फ हमारे खिलाफ बोलोगे, जब आप बीजेपी से लड़ रहे हो तो भाई बीजेपी के खिलाफ बोलो ना। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ रहा है बीजेपी से, चाहे सदन में आप लोग देखते होंगे, चाहे सड़क पे देखते होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको कमजोर करोगे कि मजबूत करोगे, ये बता दो। ये नेताजी की बनाई हुई पार्टी है, अपने खून पसीने से बनाया है, आप सबके प्यार मोहब्बत और सहयोग से बनी हुई पार्टी है। इस पार्टी को बताओ मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? अगर मैं आपसे आज वादा करके जाता हूं, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, फिर किसी रोज इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होऊंगा, लेकिन आपसे ये वादा करके जा रहा हूं कि मैं एक एक सांस अपनी, मैं आप लोगों के लिए वक्त कर चुका हूं। मेरी लड़ाई सिर्फ बदलाव के लिए, यहाँ के विकास के लिए, किसी अगड़े पिछड़े और इसके लिए मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि जहां जहां जिसके हक पे डाका डाला जाएगा, वहां हम सीना तान के आपके हक के लिए खड़े हो जाएंगे, चाहे हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस बार इन 32 गांवों के और सहारनपुर के विकास के लिए वोट दे देना। एक एक वोट अपना, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपकी गिनती लाख से शुरू हो रही है, इनके बहकावे में मत आना। कोई भी साथी अपना वोट खराब मत करना। एक एक साथी, क्योंकि हमें इस गांव से बहुत सम्मान मिला है। सबसे पहला मुकर्रम भाई के यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सबसे पहला हुआ था, फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हुआ था। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि इस गांव के आज के सम्मानित साथी जो भी हमें राय देंगे और जो भी यहाँ के काम हम सब मिल करके करेंगे, यहाँ का विकास करेंगे, यहाँ के बच्चों के पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे, जो भी यहाँ के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे, ये आपको भरोसा दिला रहे हैं। इसलिए हम आपसे
ये अपील करते हैं कि आने वाली 4 तारीख को 4 मई को अपना एक एक कीमती वोट, क्योंकि सब यहां पर पार्षद और मेयर का चुनाव चिन्ह पे है, चुनाव के सामने साइकिल वाला बटन दबा करके कामयाब बना देना। मैं वादा करके जाता हूं आपसे कि ये कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी, आपकी खिदमत करूंगा और इंशाअल्लाह एक तारीख यहां से लिखी जाएगी अगर आप यहां से मेयर बनाते हैं। ये आपको भरोसा दिला के जाता हूं और एक नया नारा दे के जा रहा हूं कि 4 मई और फर्जी क़यादत गई। मैं फिर से अपने सब साथियों का जो नाजीरपुर, अजनपुर और तमाम यहाँ के जितने भी मेरे साथी हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, दिल की गहराइयों से आपका जो है शुक्रिया। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।